Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about the differences between unicellular organisms and multicellular organisms. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक सिंगल सेल ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों ही आ जाते हैं। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में, और इनमें ज़्यादातर यूकैरियोट्स ही होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में एक सेल ही सारी ही एक्टिविटीज, सारी ही लाइफ प्रोसेसेस उसके परफॉर्म करता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में एक पर्टिकुलर सेल कुछ ही एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में अगर इंजरी हो जाती है सेल को तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में अगर सेल को इंजरी होती है तो उससे डेथ नहीं होती मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में रिप्रोडक्शन में एक सिंगल सेल ही कंज्यूम होता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में कुछ सेल्स होती हैं बॉडी की जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, और इस प्रोसेस में जो बाकी सेल्स होती हैं जिनको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में पूरी सेल बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड होती है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में जो आउटर सेल्स होते हैं बॉडी के वही एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मैक्रोस्कोपिक होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में लाइफ स्पैन इंडिविजुअल का शॉर्ट होता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में लाइफ स्पैन इंडिविजुअल का ज़्यादा होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिंगल सेल ही सारे ही लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं ताकि वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएँ, और जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका डिफरेंसेस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के केस में रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो लो होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में रिजॉल्विंग पावर हाई होता है। लाइट माइक्रोस्कोप के केस में वैक्यूम रिक्वायर्ड नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इंटरनल वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है। लाइट माइक्रोस्कोप के केस में स्पेसिमेन प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो वो कुछ मिनट से घंटे तक ले सकती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में स्पेसिमेन प्रिपरेशन में कुछ दिन लग जाते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के केस में लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म दोनों ही हम देख सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में डेड और ड्राइड स्पेसिमेन ही हम देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के केस में हम ग्लास लेंसेज का यूज़ करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के केस में एक बीम ऑफ लाइट यूज़ करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर पाएँ, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट को देख पाएँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियस के केस में देखें तो साइज में बड़ा होता है, जबकि न्यूक्लियोइड कंपैरेटिवली छोटा होता है। न्यूक्लियस के केस में हमें सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है, जबकि न्यूक्लियोइड हमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। न्यूक्लियस में कवरिंग होती है डबल मेम्ब्रेन एनवेलप की, जबकि न्यूक्लियोइड के केस में कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करता है। न्यूक्लियस का एक डेफिनेट शेप होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जबकि न्यूक्लियोइड इर्रेगुलर इन शेप होता है और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है। न्यूक्लियस के केस में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियोइड के केस में न्यूक्लियोलस नहीं होता है। न्यूक्लियस के केस में जो डीएनए कंटेंट है वो 2 या 3 डीएनए मॉलिक्यूल्स के इक्विवेलेंट होता है, जबकि न्यूक्लियोइड के केस में डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। न्यूक्लियस के केस में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि न्यूक्लियोइड में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियस के केस में डीएनए एसोसिएटेड होता है विद हिस्टोन प्रोटीन्स, जिससे क्रोमैटिन बनते हैं, जबकि न्यूक्लियोइड के केस में हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं, और जो डीएनए होता है न्यूक्लियोइड का वो नेकेड ऐसे ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गन्स एंड द ऑर्गेनील्स। ऑर्गन्स के केस में बात करें तो ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी
दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गेनील्स के केस में क्या होता है, ऑर्गेनील एक पार्ट ऑफ सेल होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑर्गेन्स हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में देखने को मिलते हैं, जबकि ऑर्गेनील्स हमें सारे ही यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे। ऑर्गेन्स लार्ज साइज्ड होते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, जबकि ऑर्गेनील्स छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेन्स लाइफ प्रोसेसेस बॉडी में परफॉर्म करते हैं, जबकि ऑर्गेनील्स लाइफ प्रोसेसेस सेल में परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेन्स आपके एक्सटर्नल भी हो सकते हैं या इंटरनल ऑर्गेन्स भी हो सकते हैं, जबकि ऑर्गेनील्स आपके मोस्टली इंटरनल ही होते हैं, जो कि इंट्रा सेलुलर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। ऑर्गेन्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपकी किडनी, हार्ट, लंग्स, एनिमल्स के केस में, और प्लांट्स के केस में लीव्स, स्टेम, रूट्स एक्सेट्रा। जबकि ऑर्गेनील्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। ऑर्गेन्स के केस में बात करें तो वो टिश्यूज के बनते हैं, और टिश्यूज सेल के बनते हैं, और सेल्स ऑर्गेनील्स के बनते हैं। जबकि ऑर्गेनील जो होता है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स का बना होता है। ऑर्गेन्स की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेन सिस्टम्स बनाते हैं, जबकि ऑर्गेन सिस्टम्स डिफरेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। ऑर्गेनील्स के केस में बात करें तो वो कोऑर्डिनेट करके सेल बनाते हैं। सो नेक्स्ट डिफरेंसेस आ जाते हैं आपके लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल एंड द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल। नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल की बात करें तो आपका आ जाता है सेल वॉल, जो कि प्लांट्स में ही मिलती है, वैक्यूल्स हो जाते हैं या फिर ग्रेन्यूल्स हो जाते हैं। लिविंग पार्ट्स की बात करें तो आ जाता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स जो कि एनिमल्स में मिलते हैं, प्लास्टिड्स जो कि प्लांट्स में मिलते हैं, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स आपके सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, या गैसेस भी हो सकते हैं। जबकि ऑस्मोसिस के केस में बात करें तो इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की ही मूवमेंट होती है। डिफ्यूजन में हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि ऑस्मोसिस के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। डिफ्यूजन डिपेंड करता है अपॉन द फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, लेकिन ऑस्मोसिस के केस में डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही होता है, इसीलिए बाकी सब्सटेंस के प्रेजेंस में भी इन्फ्लुएंस होता है। डिफ्यूजन का प्रोसेस हम कभी रिवर्स या स्टॉप नहीं कर सकते, जबकि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द solution side. So that's all for the day. Thank you so much.